आदाब तस्लीमात। दोस्तों न्यूज़ 924 में आपका खैर मक़दम है, आपका इस्तक़बाल है। न्यूज़ 924 माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर एक नई एपिसोड शुरू करने जा रही है, शान रमज़ान। इस एपिसोड में हम लोग दीन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और दीन को समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि आज हम लोग अगर इस पूरी दुनिया को देखें तो आज दुनिया थम सी गई है और एक अजीब नशे व फ़राज से पूरी इंसानियत गुजरते हुए दिखाई दे रही है। अजीब माहौल में हम लोग चले आ गए। ये तो अल्लाह का करम है कि इस बार हम लोगों को रमज़ानुल मुबारक में इबादत करने का मौका मिला, लेकिन पता नहीं जो हालात है कब फिर लॉकडाउन हो जाए और शायद हम मस्जिद भी ना जा पाए। लेकिन जब तक वक्त मिला है खुदा का शुक्र अदा करें, अपने को ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार में रखें और तमाम मोमिनीन के लिए, पूरी दुनिया के लिए हम लोग दुआ करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक छोटी सी वबा ने आज पूरी दुनिया पे जमून तारी कर दी है। आज लोगों पर मातम छाया हुआ है और मौत की तो इतनी खबर आ रही है कि मानो कि काउंट करना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा लग रहा कि हर पल किसी न किसी की अमवात की खबर आ रही है। लेकिन ये जब खबरें मिलती है तो आंखें खुश्क हो जाती है, दिल टूटता है और दर्द भी होता है कि ये दुनिया कहाँ चली जा रही है। लेकिन हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि वो खुदा जिसने दुनिया दी है वो ये भी कहते हैं कि मायूसी कुफ्र है। और जब हम लोगों को रमज़ानुल मुबारक का महीना मिला है तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं और ज़िक्र, अज़कार और इबादत में मशगूल होकर अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह ताला रहमान अब हम लोग को कोरोना से आप निजात दें। और यकीनी तौर पर एक दुआ जो होती है वो मोमिन की हथियार होती है। दोस्तों अगर इस रमज़ानुल मुबारक का अगर हम लोग ज़िक्र करें तो ये एक एहसास हो जा रहा कि इतनी सारी अमवात हो रही है कि पता ही नहीं चल रहा है कि एक की खबर आती है, अभी आँख सही से सुख भी नहीं पाती, फिर दूसरी की खबर आ जाती है। आइए, चूँकि एक ये भी है कि ज़िंदगी के तर्ज में हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम अपनी मुहासबा करो, तुम अपनी एनालिसिस करो। और शायद जो दुनिया के जिस रमोज़ो औक़ाफ़ से हम लोग गुज़र रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये हमारी ही अमाल का नतीजा है और हमारी बदअमालियाँ ही हमें कहाँ से कहाँ ले आई है। अगर आप अपना मुहासबा करें, अपना एनालिसिस करें तो बिल्कुल आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों के लिए को क्या करने के लिए भेजा था और हम लोग यहाँ आके क्या कर रहे हैं। आज हर तरफ नफ़रत है, हैवानियत का आलम है। शादी को तो हम लोगों ने इतना महंगा बना दिया कि हमें एहसास भी नहीं है कि हमें मरना है। और घर वगैरह को तो हम लोग ऐसे सजाते हैं कि ये पता ही नहीं चलता है कि कब्र की जो ज़मीन है वो भी हमारे इंतज़ार कर रही है। ज़रूरत इस बात का है कि हम लोग अपना मुहासबा करें। आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को तवील करूँ, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ कि जहाँ पे बहुत सारी अमवातें हो रही हैं, बहुत सारे लोगों की फौत की खबरें आ रही हैं, तो ये दिल चाह रहा है कि हम उस आकाए दो जहाँ सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में चलते हैं, उनकी ज़िंदगी को कुछ देखते हैं और उनकी इस पल को जानने की कोशिश करते हैं कि जब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में थे तो उन पर क्या तारीख थी। वहीं से मैं अपनी बात का शुरू करता हूँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सफ़र, आखिरी सफ़र थी, उसका कुछ मैं तज़किरा करना चाहूँगा। दोस्तों जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी सफ़र थी, आखिरी जब रात थी, जब वो अपने महबूब हकीकी से मिलने वाले थे, तो यकीनी तौर पर आखिरी रात में उनको जब वो दुनिया से रुखसत होने वाले थे तो उनके सर में दर्द हुआ, बुखार आया और गस भी तारी हो गई। लेकिन वो हज़रत अली के सहारे मस्जिद चले जाते हैं। जब मस्जिद चले जाते हैं तो वहाँ देखते हैं सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इबादत कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ा रहे हैं। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की आहट को सुनते हैं तो उनकी भी दिल एक अजीब बेचैनी सी तारी हो जाती है और वो चाहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमा देते हैं और इसके बाद फिर
नमाज का सिलसिला चलता है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुतबा करते हैं। अल्लाह के रसूल खुतबा में फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरे लिए जो दुनिया में किया, इसका बदला सिर्फ अल्लाह ही उनको देगा। उसके बाद फिर अपनी बातों को वो ख़त्म नहीं करते, बल्कि और इस तरह अपनी बातों को वो आगे ले जाके फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 2 चीज़ें दी है दुनिया के वास्ते। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबा में कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे पास या तो तुम दुनिया की नेमतों ले लो, या तो तुम दुनिया की नेमत को ले लो, या फिर जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है उसे कबूल कर लो। तो मैंने देखा कि अबू बकर ने अल्लाह ताला के जो पास है, अल्लाह ताला के पास जो चीज़ें हैं, अबू बकर ने उस चीज़ को कबूल कर लिया। ये सुनते ही अबू बकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोने से मना फरमाया। उसके बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन हज़रत आयशा के हुजरा में तशरीफ़ लाते हैं। वहाँ पे फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा से कहती है कि मुझे दुनिया में, मुझसे दुनिया में तुम जो चाहती हो मांग लो। कल अल्लाह के यहाँ मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूँगा। अगर तुम अल्लाह की कुर्ब चाहती हो, ये चाहती हो कि अल्लाह से तुम्हारी कुर्बत बढ़े, तो तुम अल्लाह की इबादत करो। तो मान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले पे वो कह रहे हैं कि तुम अल्लाह की इबादत करो। और आज हमारी बदअमालियाँ क्या है, अजान होती रहती है लेकिन हम शॉपिंग में, मॉल में और अपनी ज़िंदगी में कहीं और गुजार देते हैं। हमें ये एहसास भी नहीं होता कि हमें किसके लिए हमको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है। उसके बाद एक अजीब मंजर छा जाता है और अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पलों के बाद अपने महबूब हकीकी से मिलने वाले हैं। उसके बाद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा से पूछते हैं कि आयशा, मैंने तुम्हें जो अशरफिया दी थी वो तुम कहाँ रखी? आयशा कहती है कि या रसूलल्लाह, मेरे पास है। अल्लाह के नबी हुक्म देते हैं कि उन अशरफियों को तुम खैरात कर दो। आयशा खैरात कर देती है और उसके बाद का जो मंजर है, आंखों में आंसू तारी करते हुए मंजर है। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी पल है और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपना खादिमा को ये हिदायत देती है कि घर में जो चिराग जल रही है उस चिराग में तेल तक नहीं। वो खादिमा को देती कि तुम जाओ और कहीं से तेल लेकर चले आओ। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने महबूब हकीकी से जा मिलते हैं और वो 11वीं हिजरी होती है, 12 रबीउल अव्वल का तारीख होता है और 3 सोमवार होता है। अब सोचने की ये बात है कि जिसके सदक़े में पूरी दुनिया बनी, जिसके लिए अल्लाह ताला ने दुनिया बनाया, वो नबी जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम ज़िंदगी में गुजर रहे हैं तो उनके घर में जो चिराग जल रही है उस घर के चिराग में तेल तक नहीं है। दूसरी बड़ी बात है, वो ऐसा हुक्म देते हैं कि जाओ तुम जो मैंने अशरफिया दी है उनको तुम खैरात करो। ये वो बातें हैं जो ज़िंदगी को गुजारने का दर्स देती है। आज यकीनी तौर पर हम लोगों ने खैरात पे अपने हाथ को खींच लिए और खैरात तो बिल्कुल हम लोग जितना करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। सदका से भी हम लोग दूर हो गए और यही हमारी बदअमाली का नतीजा है। हम लोगों ने तो महलें बड़ी बड़ी बनवा ली है लेकिन हमें ये एहसास भी नहीं है कि हमें मरना है। दोस्तों, अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का मुताला करें, उनकी ज़िंदगी की पूरी एनालिसिस करें तो यकीनी तौर पर हम एक अच्छे मोमिन, एक पक्के इंसान और एक सच्चे इंसान बन जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो रमज़ानुल मुबारक के जो इस माह मुबारक जो महीना आया, इसके सदक़े में हम अपने ज़िंदगी को कुछ सुधार लें। हमारे पास जो बदअमालियाँ हैं उसको अगर हम दुरुस्त कर लें तो यकीनी तौर पर हमारी भी ज़िंदगी समझ जाएगी और हमारे साथ साथ इस दुनिया में जितने लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी भी ज़िंदगी समझ जाएगी। हमारी ये कोशिश अगर आपको अच्छा लगे तो
आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी हो, नासिर हो। दूसरे एपिसोड